तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफी ज्यादा शानदार तरीका से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए फिजिक्स के वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके बिहार बोर्ड में 2026 में पक्का सवाल लड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप लोग ज्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को हम स्टार्ट। और इस वीडियो को आप लोग उन तमाम बच्चे के पास शेयर करना जो बिहार बोर्ड में असो 2026 के बोर्ड परीक्षा में अपना परीक्षा देने वाले हैं। और आप लोग बिहार बोर्ड में यह सवाल पक्का करके जाइएगा बाबू, क्योंकि यह सवाल आपके बिहार बोर्ड में डिट्टो सवाल लड़ेगा। यहाँ तक गारंटी देते हैं डिट्टो सवाल क्या होगा बाबू, लड़ जाएगा। सवाल आप लोग कहिएगा भैया कैसे लाए हैं, तो बाबू यह सवाल बिहार बोर्ड में सिलेक्टेड क्वेश्चन चुन के आपके सुनील भी लाए हैं जो कि बिहार बोर्ड में सवाल तहलका मचा के रख देगा। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। चलिए बाबू देखिए, सबसे पहला सवाल हम लोग का सवाल है क्या, अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। बाबू सवाल देखिए, अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। कहिएगा भैया आप तो टाइप करके नहीं लाए हैं, कहिएगा भैया आप तो क्वेश्चन टाइप करके नहीं लाए हैं, आंसर टाइप करके नहीं लाए हैं। तो भैया आप एक बात समझ जाइए कि बिहार बोर्ड में आपको लिखना पड़ता है बाबू। क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। इसीलिए बाबू लिखने से याद होता है, लिखने से याद होता है। और हम आपको लिख लिख कर ही पढ़ाएंगे, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, लिख लिख के ही पढ़ाएंगे। तो चलिए ज्यादा वीडियो को देरी नहीं करते हैं और तमाम बच्चे के पास शेयर कर देना, बार बार करना नहीं पड़े। और यह वीडियो क्या होना चाहिए बाबू, शेयर होना चाहिए। और देखिए सबसे पहला सवाल है अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। तब बाबू अपर्तनांक की आपको परिभाषा लिखना है। यह सवाल बच्चे 2 नंबर का है। तो आपको देखिए उत्तर आपको लिखन शैली सबसे बेस्ट करना होगा। राइटिंग अपना बेस्ट होना चाहिए, लिखन शैली बेस्ट होना चाहिए। अगर यह आपका बेस्ट है तो आपका नंबर नहीं कटेगा वो। तो देखिए सबसे पहले उत्तर कैसे लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे, उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और ऐसे कर देंगे और लिखेंगे का अपर्तनांक लिखे तीर चिन्ह, अपर्तनांक लिखे बच्चे तीर चिन्ह कर देना है। अपर्तनांक हमारा अक्षर थोड़ा बंटा हुआ है, क्या करें, अपर्तनांक लिखे तीर चिन्ह। तब अब इसका उत्तर देखिए, आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको याद करना है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को निर्वात। बाबू आपको देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। बच्चे आपको कुछ नहीं याद करना है। देखिए अगर अपर्तनांक का परिभाषा पूछ रहा है तो आपको यही याद करना है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, बाटा मतलब अनुपात, बट्टा मतलब क्या, अनुपात, अनुपात, बाटा मतलब अनुपात। यानी कि बाबू पूछेगा अपर्तनांक किसे कहते हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। फिर से बोल रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। बच्चे आपका फॉर्मूला यही याद है, देखिए फॉर्मूला यही आपको याद करना है और इसी से हम लोग सवाल बना रहे हैं, इसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं। चलिए इसको खत्म कर लेंगे, कलर चेंज कर रहे हैं, लाल ले लिया जाए, चलिए इसको मिटाया जाए। देखिए आपको उत्तर में कैसे लिखेगा, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश, निर्वात में बाबू, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं एवं किसी किसी माध्यम, माध्यम में प्रकाश की चाल के
अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं बच्चे। काटना तक क्लियर है? आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं बच्चे। याद हो गया? चलिए अगला इसको बढ़ाते हैं, स्टेप को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। स्टेप को बढ़ाया जाए। इसको बढ़ाया जाए। अपवर्तनांक हो गए। चलिए तो इसका एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का। आप लोग क्या कहिएगा? अपवर्तनांक। तो आप लोग क्या लिखोगे? माध्यम में प्रकाश की चाल, सॉरी निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यही आपको लिख के आना है। अगर बच्चे आप लोग इतना लिख के आ रहे हैं तो आपका 2 नंबर पक्का। आपका क्या हो गया? 2 नंबर पक्का हो गया। इतना आप लोग अगर लिख के आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं खाली वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई ये खाली वीडियो देख लेते हैं। चलिए बिल्कुल भाई हमारा वीडियो चल रहा है और इस सवाल को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं और एक और बढ़ाते हैं हम। चलिए और एक सवाल को बढ़ाया जाए। एक और लिया जाए सवाल। अगला सवाल है, भी सवाल है बाबू। अगला सवाल लिया जाए। अगला सवाल 2 नंबर की सवाल का है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, या इसका भी आपको उत्तर देना पड़ेगा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हमने के देने के बाद उत्तर देखिए कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। तो हाँ आप लोग लिखिएगा क्या बच्चे लोग? प्रकाश के विवर्तन। तो प्रकाश के विवर्तन आप लोग लिखेंगे तो आप लोग उत्तर क्या लिखिएगा? किसी अवरोधक के किनारे से। बाबू क्या लिखना है? किसी प्रकाश के विवर्तन किसे कहते हैं? तो किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों को मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। किसी अवरोधक किनारे से प्रकाश तरंगों को मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यानी कि उत्तर किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों
किस प्रकाश तरंगों की मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। आपसे सवाल यही पूछा गया है, किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों को मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। बच्चे, आज हमारा यह फर्स्ट क्लास था और हम लोग काल से रेगुलर क्लास करेंगे और इसका टाइम बच्चे आपको बता दिया जाए तो 5:30 पे इसका टाइम आप लोग याद कर लीजिएगा। फिजिक्स का जो वीडियो होगा वह 5:30 बज जाएगा और आज हमारा फर्स्ट क्लास था, इसीलिए हम फर्स्ट क्लास में आपको यह बताने के लिए आए कि आज क्लास हमारा लोगों का हो गया, स्टार्ट हो गया है और आज से क्लास ये रेगुलर चलेगा क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में, क्योंकि आपके बच्चे बिहार बोर्ड में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, 20 दिन बचा है और 20 दिन में हम लोग इतना सवाल करने वाले हैं। मतलब कि हम कहे थे कि 12 को 5 अंक का पढ़ाएंगे और 40 को हम पढ़ाएंगे 2 अंक का, 5 अंक का और 40 अंक का 2 अंक का, यही इतना सवाल पढ़ेंगे और यही सवाल आपके बिहार बोर्ड में क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा। तो यह आज हमारा फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास में 2 सवाल हम लोग VBA सवाल देख लिए। पहला सवाल हम लोग देखे प्रकाश का विवर्तन से क्या समझता है, तो बच्चे क्या लिखे, किसी अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अगर आप लोग इतना उत्तर लिख के आ रहे हैं तो आपको 2 अंक पक्का मिल जाएगा। चलिए अगला हम लोग यही देखे थे कि बच्चे लोग देखे थे दूसरा का सवाल की बात की जाए, हम लोग दूसरा का सवाल हम यही देखे थे कि पहला सवाल हम यही देखे थे कि अपर्तनांक से आप क्या समझते हैं। अपर्तनांक काफी ज्यादा VBA है कि हम लोग क्या लिखे थे, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपर्तनांक कहते हैं। और अपर्तनांक का एक हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, अपर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल एवं माध्यम प्रकाश की चाल, यही हम लोग पढ़े थे। और क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट में बताइएगा और कल से हम लोग रेगुलर क्लास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।